अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 149 अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों के मर्द और खवातीन और पाकिस्तानी फैसलाबाद से गिरफ्तार। कॉल सेंटर से ये गिरोह सोशल मीडिया पर सादा लो अफराद को पैगामात भेजकर ऑनलाइन सरमायाकारी पर राग़िब करता था। गिरोह का हदफ ज्यादातर बैरून मुल्क मुकीम लोग बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाएअमल जल्द पेश करने की हिदायत। कहा फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे के तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दाम की भी हिदायत। चीनी फ़ज़ाया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग यंग की वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई ताउन पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वांग यंग ने पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग यंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फ़ज़ाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फ़ज़ाया के तजुर्बे से सीखने में PLA एयरफोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वांग यंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा पाक फ़ज़ाया के पायलट्स का जुर्रत, नज़्म व ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तकलीद मिसाल है। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी और दो रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। अमरीकी सदर ने दो रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ उछाल दिया कि दो रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई खतरा ना हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी जिस पर फाइट का पैगाम दर्ज है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने भी पाक भारत जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। चौथा दौर आज मुतवक्के। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते दोहा पहुंचेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी न हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने खबरदार कर दिया। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी भी दे दी। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी। बलूचिस्तान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। मौलाना फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का मशवरा। कहा मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया है। अपोजिशन जमातों में जरा भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देगी। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई है।
पेशावर के सेशन कोर्ट का पीटीआई के शौकत यूसुफजई को एएनपी के असफंदियार वली खान को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म। शौकत यूसुफजई के खिलाफ असफंदियार वली के हर्जाना केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि शौकत यूसुफजई ने 26 जुलाई 2019 को असफंदियार वली पर पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया। असफंदियार वली ने 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। शौकत यूसुफजई का मौक़िफ़ था कि उन्होंने आज़म स्वाति के बयान का हवाला दिया था। रावलपिंडी में 90 से जायद खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का पोसीदा इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि मूसलाधार बारिश के बायस पोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। नोटिस की अदम तामील की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि केस लटकाने के लिए नैब बार बार इल्तिवा मांग रहा है। यकीन दहानी के बावजूद सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। पेशावर के इलाके कूची बाजार में चौक नासिर के मकान में लगने वाली आग से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जम बहक। 3 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। अमरीका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ करने वाला इबरत का निशान बनेगा। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का $5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। गैर कानूनी तामीरात में SPCA पुलिस और माफिया मुलविस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलविस अफसरान पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे करवाने की तजवीज़। कहा मरियम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो कई मरतबा के वज़ीर आला मुराद अली शाह क्यों नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो हाउसिंग के मसाइल पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट और बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम करने का ऐलान। लियारी में आवाम से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत 6 महीने का किराया और मुतासरीन को घर लेकर दी। गोजर खान में घर में शेर रखने पर मालिक और शेर की देखभाल करने वाले पर वाइल्ड लाइफ पंजाब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि घर में खूनखार जंगली शेर गैर कानूनी तौर पर रखा गया था। मालिक बैरून मुल्क मुकीम है। मुलाजिम शेर की देखभाल करता था। मुतालिका अफराद के पास शेर रखने का लाइसेंस भी नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान क्लाइमेट साइंस के हवाले से बहुत पीछे है। आज काम ना हुआ तो नौजवान नस्ल मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के संगीन नताइज देखेगी। माहौलियाती तब्दीली से पैदा होने वाले असरात जैसे पानी की दस्तयाबी जैसे हुकूक इस वक्त खतरे में हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में NDMA जैसे इदारे मौजूद हैं। बदकिस्मती से इदारों को तनहा काम करना पड़ता है।
सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि महकमा मौसमियात और NDMA अकेले माहौलियाती बहरान से नहीं निपट सकते। पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, निजी इदारों को साथ मिलाकर नेशनल क्लाइमेट इकोसिस्टम बनाना नागुज़ीर है। इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईदी का मिशन आज भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अक़ीदत। कहा, अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत से हमदर्दी की मिसाल कायम की। 2016 में भारतीय फौज के हाथों अनंतनाग में जाली मुकाबले में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का यौम शहादत। हुर्रियत रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। बुरहान वानी का मिशन जारी रखने का आज़म। मकबूजा वादी में बुरहान वानी के पोस्टर लगा दिए गए। मुजफ्फराबाद में शरहाए श्रीनगर पर कश्मीरी नौजवानों ने बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर लहराकर सलामी पेश की। आज़ादी चौक के करीब मरकजी शाहराह पर तकरीब का इनेकाद। कराची प्रेस क्लब पर बुरहान वानी के यौम शहादत पर बुनियानुल मरसूस रैली निकाली गई। अमरीकी खरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया के इस दावे का मजाक उड़ाया है कि जिनसी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टन ने अपने उन क्लाइंट्स की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसिन लड़कियां फराहम करता रहा था। एलॉन मस्क कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा है कि जेफरी एप्स्टन की क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है, ना ही एप्स्टन के नाम पर शख्सियात को ब्लैकमेल करने के शवाहिद हैं और ना ही एप्स्टन को जेल में कत्ल किए जाने के शवाहिद हैं। ये खुदकुशी ही थी। ट्रंप इंतजामिया के इस दावे पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पहले कह चुकी हैं कि एप्स्टन के क्लाइंट्स की लिस्ट उनके पास मौजूद थी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अटॉर्नी जनरल की मुराद एप्स्टन की फहरिस्त नहीं बल्कि केस के दस्तावेजात। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 107 हो गई। केर काउंटी सबसे ज्यादा मुतासर। 84 लाशें बरामद। लापता दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी। लंबे फासले के रनर्स, जॉगिंग और वॉक करने वाले मर्द और खवातीन के लिए लाहौर के CBD में ट्रैक बना दिया गया। शहरी लाइटों में एक दिलकश माहौल में किसी भी वक्त अपना शौक पूरा कर सकते हैं। रनर्स का कहना है कि लाहौर में ऐसे ट्रैक की अशद जरूरत है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक और फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और COO समीर राना ने सलमान मिर्जा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि वो नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करते रहेंगे ताकि वो अपने टैलेंट को निखार कर कौमी सतह पर आ सकें।